हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर जूही मिश्रा इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत कर रही है, जिस टॉपिक का नाम है रिस्पायरेटरी कोशेंट। और आरक्यू एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। हर टाइप के पेपर में आरक्यू का एक क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलता है। इसका क्या फॉर्मूला है, अलग अलग सबस्ट्रेट्स के लिए आरक्यू की क्या वैल्यू होती है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सेलुलर रिस्पायरेशन का एक ओवरऑल रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कैसे ग्लूकोज में कैटाबॉलिज्म हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्चुअली एरोबिक रेस्पायरेशन है जिसमें CO2 और वाटर और साथ में ATP एनर्जी निकल रही है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। और आगे चलेंगे, आज बात हम आरक्यू की करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि रिस्पायरेटरी कोशेंट का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे पहले फॉर्मूले से ही बात करें क्योंकि आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं डेफिनेशन बना के कि आरक्यू यानी रिस्पिरेटरी कोशेंट में कह रहा है कि जितना CO2 निकलता है रिएक्शन में अपॉन कितना ऑक्सीजन लगता है, यानी CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन इन्वॉल्व। ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट का CO2 है उसको ऊपर रखना है। आप याद भी कर सकते हैं कि CO2 जो लिखते हैं आप उसमें 3 वर्ड आएंगे, तो CO2 जो बड़ा है उसको ऊपर कर दीजिए, जो छोटा है O2 उसको नीचे कर दीजिए, तो CO2 अपॉन O2। तो RQ इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रेस्पायरेशन। इसकी अलग अलग सबस्ट्रेट्स के साथ अलग अलग पता है वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू 1 कहते हैं यूनिटी, अगर वैल्यू 1 आती है तो बोलते हैं यूनिटी है। 0 है मोर देन यूनिटी यानी मोर देन 1, लेस देन यूनिटी यानी लेस देन 1। इनफाइनाइट भी होती है अलग अलग केस में। ये पहला केस आप देख रहे हैं जब आरक्यू यूनिटी यानी 1 के बराबर है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के केस में होता है, यानी जब भी रेस्पायरेशन करने के लिए सबस्ट्रेट जो यूज़ हो रहा है वो अगर ग्लूकोज है, आरक्यू में RS आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर शुगर है और उसका एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 6 CO2 निकल रही है। अब फॉर्मूले पे आप रख दोगे कि RQ इज इक्वल टू CO2 कितना निकला अपॉन ऑक्सीजन कितना लगा, तो 6 CO2 निकला है और 6 ऑक्सीजन लगा है, तो 6/6 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा डिवीजन करना है इसमें, तो बस आपको यही देखना है कि कितनी वैल्यू CO2 की है अपॉन कितनी ऑक्सीजन की है। केस नंबर 2 आपको दिख रहा है RQ लेस देन यूनिटी, यानी यूनिटी से कम का कंटेंट है इसमें, यहाँ कम आएगा 1 से वैल्यू। तो यहाँ उस केस में RQ की वैल्यू 1 से कम होती है कि जब रिस्पायरेशन का एक तो नेचर एरोबिक हो यानी ऑक्सीजन लगे बिल्कुल, लेकिन सबस्ट्रेट या तो फैट हो, ऑयल या तो प्रोटीन हो। शुगर के केस में 1 आएगा। फैट और प्रोटीन को अगर तुम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करोगे तो RQ की वैल्यू 1 से कम आएगी। ये डेटा नोटेड है, वो 0.7 आएगा फॉर कॉमन फैट। जो जर्मिनेटिंग सीड में फैटी एसिड होता है उसका अगर आप RQ निकालें तो 0.7 आएगा। जैसे एक रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, आपको एग्जाम्पलीफाई भी कर रहा है कि ट्राइओलिन फॉर्मूला लिखा हुआ है C57H104O6, 80 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगा है और 57 CO2 निकल रहा है। तो आप डिवाइड करेंगे 57 CO2 को 80 ऑक्सीजन से, नियर अबाउट 0.71 आएगा, तो RQ 0.7 है। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा है ट्राईपाल्मिटिन के लिए। ट्राईपाल्मिटिन यहाँ पे भी 145 ऑक्सीजन 102 CO2, तो 102/145 इक्वल्स टू 0.7। तो ये फैट का तुमको बता रहा है कि फैट का जो RQ होता है वो 0.7 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है RQ प्रोटीन के लिए, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स के लिए 0.9 होता है तो ये भी 1 से कम लेकिन 0.9 है। ठीक है, और ये थर्ड केस है जब RQ 0 आती है, न 1 न 1 से कम 0 आती है। तो सकुलेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सकुलेंट्स ज़ेरोफाइट्स होते हैं, ओपुंशिया एक सकुलेंट है। दे डू नॉट शो इवॉल्व CO2 ड्यूरिंग नाइट, इसमें रात में CO2 नहीं निकलती। ठीक है, कैम मेटाबॉलिज्म शो करते हैं ये लोग, और ये जो CO2 होती है इनकी मतलब सेल के अंदर, वो इसको यूज़ करते हैं अपने कार्बन फिक्सेशन के लिए। दे ऑल्सो चेंज शुगर टू ऑर्गेनिक एसिड विच यूटिलाइज ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज CO2। इस मतलब RQ 0 उसी केस में होती है जहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता,
तो आप रिएक्शन देख पा रहे हो, यहाँ पे ये ग्लूकोज ही है, ऑक्सीजन भी लगा है, लेकिन आप यहाँ देखना इसका जो प्रोडक्ट है कि यहाँ पे कहीं भी CO2 निकला नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, CO2 जब नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 CO2। ऑक्सीजन तो 3 है, अपॉन 3, तो 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा आंसर। इसके बाद अगला केस आएगा RQ इनफाइनाइट मोर देन यूनिटी। ठीक है, मोर देन यूनिटी का मतलब तो 1 से ज़्यादा, एक केस मोर देन यूनिटी में हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो RQ स्लाइटली मोर देन यूनिटी जब ऑर्गेनिक एसिड को आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह यूज़ करते हैं और कंडीशन यहाँ भी एरोबिक होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। फिलहाल अभी तक आपने जो भी केसेस देखे उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो एक पहला ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ ले रहा है, यहाँ 4 CO2, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो दिस इक्वल्स टू 4/1 इक्वल्स टू 4। तो ये ऑक्जेलिक एसिड अगर सबस्ट्रेट होता है तो RQ 4 आती है। अगर मैलिक एसिड लेते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह तो 1.3 RQ आती है, भी 1 से ज़्यादा है। अगर आप सक्सीनिक एसिड लेते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह तो RQ की वैल्यू 1.14 आती है। ठीक है, 8 CO2 अपॉन 7 O2 करेंगे, अगले ऊपर वाले केस में 4 CO2 अपॉन 3 O2 करेंगे। हर केस में आप यहाँ देखोगे कि वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इसके बाद एक केस इसका सेकेंड पार्ट दे रहा है कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, अब देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ O2, यहाँ पे O2 एब्सेंट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। इस केस में ये वही केस है जब RQ इनफाइनाइट होता है, यानी आप एक बात याद कर लीजिए कि रेस्पिरेशन अगर एनारोबिक होगा तो RQ इनफाइनाइट के बराबर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ 0 है। कार्बोहाइड्रेट ही सबस्ट्रेट होता है, चाहे आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करोगे। तो ये ग्लूकोज को जाइमेज के साथ ट्रीट कर रहे हैं, 2 CO2 और इथेनॉल निकल रहा है। ईस्ट में ऐसा ही होता है, आप 2 CO2 करेंगे लेकिन अपॉन 0 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 0 है। तो 2 CO2 अपॉन 0 ऑक्सीजन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये हर केस आपने देख लिया कि RQ जो है वो 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 0, इवन इन्फिनिटी पे, है ना, काफ़ी अलग अलग वेरिएशन शो कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का RQ या किसी भी प्लांट का RQ या एनिमल का आप देखते हैं, क्योंकि RQ तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का होता है, वो सबका होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पता करने में आपको हेल्प हो जाती है, किस प्रकार का रेस्पिरेशन हो रहा है। आखिर आपने देख ही लिया कि इनफाइनाइट आएगी तो एनारोबिक कहेंगे, बाकी सारे केसेस में आपको एरोबिक बताना है। तो ये एक छोटा सा कंटेंट है RQ के ऊपर। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फर्दर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।